अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और फ्रीलांसर हैं वो ये पूछते हैं कि जो कॉन्टेस्ट है वो कॉन्टेस्ट क्यों पेंडिंग पे चला जाता है और पेंडिंग होने का मतलब क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो आपके लिए वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो जाते हैं डायरेक्टली अपने वीडियो की तरफ। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टेस्ट है जो मैंने इसमें इंटर किया हुआ था, इसी वजह से कि आप लोग चेक कर सके कि क्या पेंडिंग का मकसद क्या है। तो अगर डिस्क्रिप्शन में आ जाए, यहाँ पर हमारे पास गारंटीड है, यानी कि 100% ये गारंटीड है। अगर क्लाइंट किसी को अवार्ड करता भी नहीं है तो जितने भी ये अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे जितने भी डिज़ाइनर है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल उतने ही लोगों पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फ्रीलांसर फ़ी को आपने क्या करना है, ख़त्म करना है इसमें से। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, ये तकरीबन 3 वीक्स 6 डेज़, ये कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, एंड हुआ था। तो एंड होने के बाद ये पेंडिंग पर है अभी। यहाँ पर अगर पहले ये चेक करते हैं कि आप किस तरह अपने डिज़ाइन को जो आपने डाला है वो कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कि माई एंट्रीज़, तो जितने भी डिज़ाइन होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो मैंने 7वां नंबर जो है इनिशियल में ही डाल दिया था। यहाँ पर एक जो लोगो है मेरा, इंडिपेंडेंट स्कूल ऑप्शंस, तो इस वेरिएशन को मैंने डाल दिया था। उसमें क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि डोर होना चाहिए। तो डोर के साथ मैंने किताब को भी डाल दिया, क्योंकि डोर यानी कि आप इंटर हो जाते हैं एक किताब के अंदर, एक पूरा इंफॉर्मेशन के अंदर जो आप इसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिपेंडेंट स्कूल ऑप्शंस इसी थीम पर ही मैंने बनाया है। तो अभी बाज़ हमारे जो न्यू डिज़ाइनर है वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो पेंडिंग पर चला गया, मैंने इतना मेहनत किया, इतने मेहनत के बाद अभी मैं क्या करूं, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं चल रहा किसको अवार्ड हो जाए किसको अवार्ड ना हो। तो इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि इसी तरह मैं आपको एक और कॉन्टेस्ट के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, चलो जाते हैं। जो मैंने डाल दिया है उस पर भी 2 कॉन्टेस्ट मैंने डाल दिया है, तो दोनों पेंडिंग है। मतलब आपने क्या करना है उसके बाद ये सब देखते हैं। ठीक है, ये लोगो डिज़ाइन है फॉर ट्रकिंग क्लाइंट है, तो ये भी देख ले। 2 वीक एंड 5 डेज़ टू अवार्ड, यानी कि इस दिन तक ये क्या होगा, आपको अवार्ड होना चाहिए क्लाइंट की तरफ से। तो इंट्रीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 130 इंट्रीज़ है, पैसे इतना ज़्यादा नहीं है, $50 है, लेकिन गारंटीड है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने गारंटीड कॉन्टेस्ट में ही इंटर करना है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना इंट्री चेक करूँ कि क्या था, मैं बिल्कुल भूल ही गया हूँ कि कौन सा इंट्री मैंने डाल दिया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक इंट्री ये है हमारे पास जो मैंने डाल दिया था, और सेकेंड एंट्री हमारे पास ये है, मैंने डाल दिया है। ठीक है, किंग्स है, किंग्स का उसने कहा था कि क्रोन जो ये है आपके पास, ठीक है, क्रोन भी होना चाहिए। तो मैंने इसका ये डिज़ाइन सिंपल इंटीग्रेट किया हुआ है। चेक करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक तो क्लाइंट बिल्कुल है ही नहीं है, ये पेंडिंग पर है। अच्छा, मकसद क्या है कि आप अगर आपका जो कॉन्टेस्ट है, जिस कॉन्टेस्ट पे आप इंटर करते हैं वो पेंडिंग हो जाता है। पेंडिंग का मकसद ये है कि क्लाइंट किसी वेकेशन पे गया है या उसे काम है, अभी तक उसने इस कॉन्टेस्ट को इतनी अहमियत नहीं दिया है कि जाके वो किसी को क्या करे, अवार्ड करे। या क्लाइंट क्या करेगा, कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद सारे एंट्रीज़ को चेक करके उसमें मुतमईन होके या सेटिस्फाई होके एक कॉन्टेस्ट को, एक डिज़ाइनर को सिलेक्ट करेगा जिसमें एक एंट्री होगा। तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। तो आप परेशान ना हो कि ये कॉन्टेस्ट पेंडिंग पर क्यों जाता है, क्यों अवार्ड नहीं होता। ठीक है, अवार्ड हो जाएगा। अवार्ड अगर ना हो भी, अगर आपका गारंटीड है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है गारंटीड है। ठीक है, गारंटीड में क्या क्या इसमें ऑप्शन है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये बाकी आप जितने डिज़ाइनर भी हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, वो सारे इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर हम लोग चेक नहीं कर सकते बाय डिज़ाइनर,
99 डिज़ाइन में हम लोग डिज़ाइनर के हिसाब से भी चेक करते थे कि आप कितने डिज़ाइनर यहाँ पर मौजूद हैं। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने इतने आपको उतना ही परसेंटेज मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर $50 है, हमारे पास 50 बंदे मौजूद हैं, तो $1 सबको मिलेगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, आइडियल तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि आपको $1 नहीं मिलेगा अगर 50 बंदे हैं। अगर 50 बंदे हैं, 10% जो है फ्रीलांसर को ही मिलेगा और 40 जो आपके पास डॉलर बच जाएगा, तो उसमें से आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये है इसका $5, मेरे ख्याल में 10% इसमें से $5 ही आ जाएगा। ठीक है, $45 आप में से तकसीम हो जाएगा। तो आप परेशान नहीं होना। आपने जब कॉन्टेस्ट आप इंटर करते हैं तो एक कॉन्टेस्ट पर फोकस ना करें कि आप उसको देखिए ये क्यों पेंडिंग पर है, क्या नहीं है, क्या नहीं। आप दूसरे तीसरे चौथे बहुत सारे कॉन्टेस्ट पर इंटर करते जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपको कॉन्टेस्ट के बारे में इतना मालूम नहीं है कि किस तरह विन करना है, तो ऊपर आई का एक आइकन आया होगा। ठीक है, आप उसको क्लिक करके कॉन्टेस्ट के बारे में चेक कर सकते हैं, जो आप किस तरह विन कर सकते हैं। तो मज़ीद ये कि आप मुख्तलिफ़ और सारे जो कॉन्टेस्ट है उसमें इंटर करते जाएगा। ठीक है, फिर जब भी अवार्ड होगा, आपको होगा, दूसरे को होगा, तीसरे को होगा, तो आपको ईमेल में रिसीव होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होंगे और साथ ही साथ आप अपना काम को इम्प्रूव करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे साथ क्या करें, एक कम्युनिटी की तरह इसको शेयर करें, क्योंकि आप हमारी फैमिली बन गए हो। ठीक है, और अगर मेरा जो इस फैमिली में आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको शेयर करना है दूसरों लोगों के साथ और सब्सक्राइब भी करना है। मैं ख़ास तौर पर संतोष भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक दिया था। मैं कोशिश करूँगा कि वो फॉलो करूँ जो आपने कहा था कि आप एक रिपीटेड क्या करते हैं, बात कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। ये इसलिए मैं कहता हूँ इजी है, टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर मैं वो सारा जो डिटेल है वो कह दूँ, वो काफ़ी हमारे पास क्या होगा, टाइम ज़ाया होगा। लोग कहेंगे कि ये ऑफ टॉपिक बात कर रहा है जो अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बाज़ वीडियो में हम लोग करते हैं, बाज़ वीडियो में हम नहीं करते हैं। लेकिन आपकी इस फीडबैक का मुझे बहुत पसंद आया है। इस तरह अगर जो लोग और फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा मुझे फीडबैक करते जाएगा। मैं उसको पढ़ के खुश होऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।